सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं जो कि कर्मचारी होते तो हैं, लेकिन उनको उनका काम पसंद नहीं होता है। वो किसी और के नीचे काम करना नहीं चाहते, वो अपना काम खुद से करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहते हैं। अलग तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं कर्मचारी होते हुए भी। और ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी बी क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी कि उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन वो उस बिजनेस को देख रेख करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, टीम बनाना नहीं चाहते, लीडरशिप लेना नहीं चाहते। तो देखिए, आप एम्प्लॉई हैं या बिजनेस ओनर हैं, है ना, आप अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आपका एक बड़ा कंपनी है, ये नहीं डिसाइड करता कि आप ई या फिर बी क्वाड्रेंट में हैं। आपकी योग्यता, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर आपका जो स्किल एंड आपको जो सुजोग मिलता है, ये सब नहीं डिसाइड करता कि आप कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे। आप कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे वो डिसाइड करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी मानसिकता। आपका जीवन को देखने का नज़रिया डिसाइड करता है आप कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम आर्थिक जीवन मूल्य के बारे में बात करेंगे, वो 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, उन 4 क्वाड्रेंट्स की मानसिकताओं के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिए एंड वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और जो बुक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट सेलर बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिटन बाय ग्रेट ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट्स के बारे में, उनकी मानसिकताओं के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि आप कर्मचारी हैं या फिर किसी कंपनी के मालिक हैं, ये बिल्कुल नहीं डिसाइड करता कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं वो डिसाइड करता है आपकी मानसिकता। सो इसी मानसिकता के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं, पहले जानते हैं कि ई क्वाड्रेंट वाले लोगों की मानसिकता कैसी होती है। देखिए, ई क्वाड्रेंट जो एम्प्लॉय वाले लोग होते हैं, ई क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं, उनका मानसिकता सुरक्षा पर टिकी हुई होती है, यानी कि वो जोखिम लेना नहीं चाहते। हर चीज़ पर उनको सुरक्षा ही चाहिए। अगर आप उनको बोलेंगे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उनका पहला वाक्य ये होगा कि इतना रिस्क कौन लेना चाहेगा यार, कहीं इसमें मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, है ना। इस तरह की बातें करते हैं। यानी कि ई क्वाड्रेंट के जितने भी लोग होते हैं, उनका पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि वो कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं या फिर किसी कंपनी में कर्मचारी हैं, मतलब छोटे से कर्मचारी हैं या फिर गेट कीपर हैं, है ना। दो देखिए, वो गेट कीपर ठीक है, उसका तनख्वाह कम है, हो सकता है 10,000 है, और हो सकता है कि जो सीईओ है उनका तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, काफ़ी ज़्यादा हो। तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। डिसाइड क्या कर रहा है, उनकी मानसिकता। देखिए, गेट कीपर भी क्या सोचता है, चलो भाई, मैं एक सुरक्षित नौकरी में हूँ, 2-4 दिन छुट्टियाँ बढ़ जाता तो अच्छा होता, कब मेरा तनख्वाह बढ़ेगा। ये सेम चीज़ उस कंपनी के बड़े जो मैनेजर्स होते हैं वो भी वही चीज़ सोचते हैं, चलो थोड़ा सा छुट्टियां मिल जाते तो अच्छे होते, थोड़ा सा हमारा सैलरी बढ़ जाता तो अच्छा होता, है ना। तो यहाँ पर बात तनख्वाह की नहीं है, यहाँ पर बात उस सोच की हो रही है, और वही सोच हमें हमेशा उस ई क्वाड्रेंट में ही जीना सिखाती है, और हम वही क्वाड्रेंट में जीते रहते हैं। कभी रिस्क लेना नहीं चाहते, कभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, और उसी क्वाड्रेंट में ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। देन हम आते हैं एस क्वाड्रेंट में। एस क्वाड्रेंट वाले लोग जो होते हैं, वो उनका जो मेन चीज़ रहती है, मेन जो मुद्दा रहता है, वो बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। तो वो अपने पसंद का काम करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो एस क्वाड्रेंट वाले लोग होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता,
यानी कि उनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। और अगर वो एक टीम में काम कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए उनका कुछ एक छोटा व्यवसाय है या फिर बड़ा व्यवसाय है, उनके दुकान में कई जन काम कर रहे हैं, तो वो जो टोटल टीम होता है उस टीम में सबसे द स्मार्टेस्ट पर्सन वही होता है। और हर काम को वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये होता है एस क्वाड्रेंट वाले जो लोग होते हैं, उनकी मानसिकता होता है। ठीक है, उनको आप जो भी बोलेंगे वो हर काम को खुद ही करना चाहेंगे, हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी और को वो सौंप नहीं सकते और ना ही वो किसी और के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं बी क्वाड्रेंट में। बी क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं वो हमेशा एक टीम को लेके काम करते हैं। और सबसे देखिए, एस क्वाड्रेंट एंड बी क्वाड्रेंट में डिफरेंस ये है कि एस क्वाड्रेंट में भी जो लोग व्यवसाय कर रहे होते हैं उनके भी एक टीम होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बड़े डॉक्टर हैं, है ना, तो आपका एक टीम होगा, कुछ नर्स होंगे, कुछ छोटे डॉक्टर्स होंगे, कुछ मतलब स्टूडेंट्स होंगे, है ना, आपका भी एक टीम होगा। ठीक है, जो बिजनेस ओनर होते हैं बी क्वाड्रेंट वाले, उनका भी एक टीम होता है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि एस क्वाड्रेंट वाले जो टीम होते हैं वहाँ पर सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन जो होता है वो वही आदमी होता है। लेकिन बी क्वाड्रेंट वाले जो टीम होते हैं, ठीक है, उस टीम में जो आदमी बी क्वाड्रेंट में बिजनेस बिल्ड करना चाहता है वो हमेशा अपने टीम में अपने से ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा ऑनेस्ट पीपल को वो हमेशा अपने टीम में शामिल करना चाहता है, जिसकी वजह से आगे चल के क्या होता है, उसका बिजनेस एक सिस्टम में आ जाता है और कुछ टाइम बाद उसके एब्सेंट में भी उसका बिजनेस बहुत आराम से चलता है और जिसकी वजह से उसको पैसिव इनकम होता रहता है ना। तो देखिए हम किस क्वाड्रेंट में हैं ये हम ऐसे भी तय कर सकते हैं। देखिए, अगर सोचिए कि आपका 6 महीना बिना इन्वॉल्वमेंट के अगर आप अपने काम में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं और 6 महीने के बाद आपके पास कितना पैसा रह रहा है, आप कितना दिन चल सकते हैं उस पैसे में। तो अगर ज़्यादा दिन नहीं चल सकते यानी कि आप ई एंड एस क्वाड्रेंट में हैं। लेकिन जो लोग बी एंड आई क्वाड्रेंट में होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बिना इन्वॉल्वमेंट के पैसा अपने आप काम करता है, क्योंकि बी क्वाड्रेंट में व्यवसाय अपने आप काम करता है। बी क्वाड्रेंट वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने से ज़्यादा चतुर, अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों को अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं ताकि उनका व्यवसाय इजीली उनके बिना इन्वॉल्वमेंट में चलता रहे। कितना बढ़िया बात है ना दोस्तों। तो इसीलिए देखिए, राइटर का और एक बुक है जहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि जो ए ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं वो सी ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं और जो बी ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं वो सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम कितना ज़्यादा सक्षम हैं, हम कितना ज़्यादा स्किलफुल हैं, हम कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये नहीं डिसाइड करता हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे। हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे ये डिसाइड करता है हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट प्रोसेस। सो क्वाड्रेंट बदलना, देखिए क्वाड्रेंट बदलना ये नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस जाके अपना पता बदल देंगे, अपना एड्रेस अलग लिख देंगे, ऐसा नहीं है। क्वाड्रेंट बदलने का मतलब ये है कि ये उतना कठिन है जितना कि आपको अपने धर्म बदलने में या फिर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो बदलने में जितना माइंडसेट चाहिए होता है, हमारे क्वाड्रेंट बदलने में हमें उतना माइंडसेट चाहिए होता है। क्योंकि क्वाड्रेंट बदलना, पता बदलना, इसका मतलब ये है कि हम अपने कंप्लीट थॉट प्रोसेस को बदल रहे हैं। ठीक है, देन हम आते हैं आई क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए हमें लगता है कि हम सिर्फ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टर हैं। देखिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये हमें बहुत नॉलेज नहीं देती है इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए कई स्कूल कॉलेज में शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो जुआ खेलने के बराबर है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वहाँ पर पैसा उनके लिए काम करता है, यानी कि उनकी जो संपत्ति होती है, बुनियादी संपत्ति होती है, वो संपत्ति उनके लिए काम करता है। पैसा उनको मल्टीप्लाई होके देता है,
लोगों के बिना इन्वॉल्वमेंट में पैसा उनके लिए काम करता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो अलग अलग तरह के जो क्वाड्रेंट के लोग होते हैं उनका मेंटेलिटी इन्वेस्टमेंट को लेके भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। जैसे देखिए बहुत से ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट नहीं ठीक करना है, ये सारे जोखिम कौन लेगा, इतना रिस्क कौन लेगा, पैसा डूब गया तो, है ना। और देखिए वो लोग ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको कुछ परसेंटेज मिलता है। बहुत से लोग होते हैं जहाँ पर पैसा लगाते हैं और पैसे का कुछ परसेंटेज मिलता है, जैसे 7%, 10%, 20%। तो देखिए जो 20% जो परसेंटेज बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो तो आपका अरिथमेटिक मीन बढ़ता है आपके पैसे का। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आई क्वाड्रेंट नहीं है। आई क्वाड्रेंट वो है जहाँ पर आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा पैसा यहाँ पर परसेंटेज में बढ़ रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना में बढ़ रहा है। अगर परसेंटेज में बढ़ रहा है तो हम वही ई एंड एस क्वाड्रेंट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। देखिए व्यक्ति हर क्वाड्रेंट में अमीर भी बन सकता है, दिवालिया भी बन सकता है। हर क्वाड्रेंट के लोग मतलब एम्प्लॉय होके भी लोग करोड़पति होते हैं, और बड़े बिजनेसमैन होके भी लोग दिवालिया हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि अभी जो टाइम है नौकरी बदलने की टाइम नहीं है, नए नौकरी ढूंढने की टाइम नहीं है। ये टाइम है हमें अपना पता बदलना है, हमें अपनी क्वाड्रेंट बदलनी है। यानी कि डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं राइटर, हमें अपनी मानसिकता बदलना है। अर्थव्यवस्था को लेके, आर्थिक जीवन मूल्य को लेके हमें अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तभी हम राइट वाले क्वाड्रेंट में आ सकते हैं और हमारे बिना इन्वॉल्वमेंट के हम बहुत सारा पैसा बहुत अच्छी तरह से कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आप सब तैयार हो जाइए राइट क्वाड्रेंट में जंप करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। यानी कि सबसे बेहतर मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, सब चीज़ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, ये सब जोखिम मैं नहीं लेना चाहता, रिस्क कौन लेगा भाई। ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे माइंड के अंदर, उसको बदलना है हमें, और हर चीज़ को हमें ट्राई करना चाहिए। ट्राई करते हैं यार, ज़िंदगी तो है, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अगर हम इस मानसिकता के साथ सारी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हम ओपन माइंडेड बन जाते हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटी हमें दिखने लगती है और हम बहुत जल्द सफल हो सकते हैं। सो सफल होने के लिए हमें नई नौकरी की नहीं, नई व्यवसाय की नहीं, हमें नए पते की ज़रूरत है, नए क्वाड्रेंट की ज़रूरत है। सो इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। अभी तक आप इन क्वाड्रेंट्स के बारे में सोचते रहिए, आप डिसाइड कीजिए आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं और कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, और वो क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको अपनी कौन कौन सी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। नोटिस इट, बी विथ योर सेल्फ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम बहुत सारे लोगों के पास ये सारे थॉट प्रोसेस को पहुंचा सकें, ये सारे कॉन्सेप्ट को पहुंचा सकें, ताकि हम सब मिलके एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।